नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी के डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयोग से जाकर गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। एसपी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद समेत 12 जिलों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। पुलिस बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। सीधे सीधे आरोप कि पुलिस और प्रशासन की टीम बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन किसी न किसी वजह से या तो खारिज कर दिए जा रहे हैं या फिर दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है। ये आरोप समाजवादी पार्टी का। हर जिले में या तो आवेदक या तो प्रस्तावक या तो उसका समर्थक उनमें से किसी को उठा के ले जाके जहां नामांकन पत्र बिके हुए थे, फॉर्म भरे हुए तैयार थे, उनको नहीं भरने दिया गया। ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया। जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजीपुर। तो बकायदा 12 जिलों के नाम भी बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और उनका कहना है कि इन जिलों में प्रस्तावक जो उनके पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके प्रस्तावकों को उठा लिया गया। उनके प्रस्तावकों को नामांकन दाखिल करने वाली जगह पर पहुंचने ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नामांकन दाखिल नहीं हो सका समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का। और बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर निर्विरोध चुन लिए गए। तो पुलिस ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को रोका है। इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी को जिताने का काम प्रशासन की टीम कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कई जगहों पर यह खबर आई कि प्रस्तावक समाजवादी पार्टी के या फिर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के पहुंचे नहीं और रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से फिर पर्चा दाखिल नहीं हो सका। वहीं कई और जगहों पर टेक्निकल ग्राउंड पर भी कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हुए हैं। और इसे लेकर भी आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि गलत तरीके से उनके उम्मीदवारों के पर्चे को खारिज किया जा रहा है और ऐसा प्रशासन बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कर रहा है। तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और साथ ही आरोप प्रशासन पर भी कि प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। और नामांकन के दौरान कई जिलों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई है। वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर हाथापाई हुई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं का साथ दे रही है। तो ये 3 तस्वीरें गोरखपुर, देवरिया और वाराणसी की आप देख रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान यह हंगामा। कहीं पर पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं और उन्हें पुलिस नहीं रोक रही है, प्रशासन उनका साथ दे रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस तरह के आरोप और झड़प की तस्वीरें लगातार अलग अलग जिलों से सामने आई। और इसी बीच गोरखपुर में कलेक्ट्रेट गेट पर एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की इस तस्वीर को भी देखिए। पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गेट पर धक्का मुक्की की। एसपी ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करने से रोका गया और प्रशासन बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर बस्ती में भी देखने को मिली। वहां पर भी बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता उस वक्त आमने सामने आ गए जब बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार संजय चौधरी पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के आवास पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी संजय चौधरी ने आरोप लगाया कि एसपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की और मिलने से रोका। उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी का शीशा भी एसपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। काफी देर तक दोनों पक्षों में विवाद होता रहा। वहीं एसपी नेता और पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी का कहना है कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने यहां कोई षड्यंत्र रचने ये पहुंचे थे। नहीं, वो सब सही है। पूर्व मंत्री से
हमारी बात हुई थी, हमारी बात उनसे हुआ करती है बराबर जी। हम आए थे मिलने उनसे, मैंने इतने कहा कि माननीय राम प्रसाद चौधरी जी से हमें मिलना है। बार बार मैं उन्हीं का नाम ले रहा था और इतने पे सारे लोग टूट पड़े हमारे ऊपर। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी धोखे की पार्टी है। ये हमेशा शिष्टाचार मुलाकात में कुछ कानूनी कार्रवाई रच के आए थे, जिससे ये समाजवादी पार्टी के लोगों पर कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ नौजवान आज यहाँ इकट्ठा हैं, कुछ मारपीट हो, कुछ मुकदमा दर्ज हो, कुछ। उधर देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। झड़प उस वक्त शुरू हुई जब बीजेपी के प्रत्याशी अपने साथ कई समर्थकों, मंत्री और सांसद को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन स्थल तक पहुंचे और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और एसपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। एसपी विधायक आशुतोष उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। उनका कहना है कि पुलिस उनके साथ भेदभाव कर रही है, बदसलूकी भी की पुलिस ने। पुलिस इस पूरे मामले पर हालांकि कुछ भी कहने को तैयार नहीं। आज जब हम लोग पर्चा भरने आ रहे थे तो हमें यह रोक के कहा गया कि प्रत्याशी के साथ मात्र 3 लोग जाएंगे, लेकिन भाजपा के जब प्रत्याशी आए तो उनके साथ समर्थक और प्रस्तावक तो गए ही, जिला अध्यक्ष, मंत्री, सांसद सभी लोग गए, उनको नहीं रोका गया। इसको देखकर कार्यकर्ता भड़क गए कि हमारे विधायक और हमारे जिला अध्यक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा, इनको क्यों जाने दिया गया। और उस पर इन लोगों ने लाठीचार्ज कराने की बात करने, जेल भिजवाने की बात करने लगे। आपने देखा कि जो हमारे पूर्व मंत्री हैं उनको भी लाठी लगी, एक मेंबर को गिरफ्तार कराए। तो पहले पंचायत चुनाव के दौरान, फिर काउंटिंग के दौरान और अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन का आखिरी दिन है तो उस दिन भी कई जगहों से हिंसक तस्वीरें सामने आई है, झड़प की तस्वीरें सामने आई। वाराणसी का हंगामा भी आपको दिखाते हैं। वहां पर बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता किस तरह से आमने सामने आ गए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। नामांकन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों तरफ से नामांकन पर ऐतराज जताया गया है। तो ये तस्वीर वाराणसी की है। यहां पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के लिए पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार, और तभी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। काफी देर तक विवाद चलता रहा और यहां पर दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो नाराज हैं। दोनों का ही कहना है कि यहां पर ऐतराज उन्होंने जताया है नामांकन को लेकर। उधर गोरखपुर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार साधना सिंह जीत उनकी तय हो गई है। किसी और दल ने यहां पर निर्धारित वक्त 3 बजे तक पर्चा दाखिल नहीं किया। मैं पार्टी आला कमान के साथ साथ सभी जिला पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देती हूं, ये कहना है उनका, साधना सिंह का। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और उस भरोसे को मैं आगे भी पूरा करूंगी। मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, बीजेपी संगठन, मेरे माननीय जिला पंचायत सदस्य और मेरे कार्यकर्ताओं को सभी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन लोगों ने जो विश्वास जताया उस पर मैं खरी उतरी। अभी तक जो तस्वीरें आपने देखी, बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में उलझे, लेकिन उन्नाव में थोड़ा अलग हुआ। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दो उम्मीदवार बीजेपी से ही एक ही पार्टी से पहुंच गए और इन दोनों के बीच काफी देर तक खुलकर विवाद सामने आया। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी शकुन सिंह के नामांकन करने के बाद जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह ने पार्टी से बगावत कर अपना नामांकन दाखिल किया। अरुण सिंह बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के आवास से नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बगावत नहीं की है, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। यानी कि बीजेपी से 2 उम्मीदवार यहां पहुंच गए नामांकन दाखिल करने। जब कल पोस्टर दिखे थे उसमें भी ये विवाद दिखा था और अब नामांकन के दिन भी। भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे निर्देश पहले से प्राप्त थे कि आपको नामांकन कराना है। मैंने पर्चा खरीदा था, मैंने तैयारी की, हमारे साथ हमारी सदस्य जिला पंचायतगण हैं।
भारी संख्या में निर्दलीय और दूसरे दलों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। उस क्रम में हमने नामांकन अपना कराया है। इधर कई जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना लगभग तय है। गोरखपुर में केवल साधना सिंह ने पर्चा भरा, जिससे उनकी जीत अब तय मानी जा रही है। मऊ में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार मनोज राय को नामांकन के बाद निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है। वहीं आगरा की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी मंजू भदौरिया के निर्वाचन का रास्ता पूरी तरह से साफ है। तो एसपी के गढ़ में मुरादाबाद में बीजेपी की शेफाली सिंह निर्विरोध बन सकती हैं अध्यक्ष। सहारनपुर में जिला पंचायत चुनाव में संयुक्त मोर्चा के बिखराव की वजह से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मांगे राम का जीतना तय माना जा रहा है। इन जगहों पर निर्विरोध ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। औपचारिक ऐलान ही अब बाकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन का आज आखिरी दिन था। हमने आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई। 6 और तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मथुरा की, सांसद हेमा मालिनी बीजेपी उम्मीदवार किशन चौधरी के साथ नामांकन में शामिल हुई। दूसरी तस्वीर कासगंज की, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कश्यप ने पर्चा दाखिल किया। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से है। तीसरी तस्वीर उन्नाव की है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी से मालती रावत नामांकन के लिए पहुंची। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवार जयंती राजपूत ने पर्चा दाखिल किया। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। बरेली की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराया है। जालौन में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम अनुराग और विपक्षी प्रत्याशी उर्मिला सोनकर ने पर्चा दाखिल किया। और आज की एक बड़ी खबर लखनऊ से आई। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बहुत ही बड़ी खबर है, जिसमें 6,696 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। जिला आवंटन लिस्ट भी जारी हो गई है। एसटी कैटेगरी के 1133 खाली पद भरे जा रहे हैं। 2,257 जनरल अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि 2,147 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। 2,292 पदों पर एससी अभ्यर्थियों का चयन। वहीं 2,425 महिलाएं और 13 शिक्षा मित्र चयनित किए गए। 1,208 दिव्यांग अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। 28 और 29 जून को काउंसलिंग होनी है। 30 जून को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इधर कानपुर में ट्रैफिक रोके जाने की वजह से एक महिला उद्यमी की मौत को लेकर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ट्वीट के जरिए माफी मांगी है। दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रपति के दौरे की वजह से ट्रैफिक रोका गया था और इस दौरान आईआईए की अध्यक्ष वंदना मिश्रा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन गोविंद नगर पुल पर रीजेंसी जाते वक्त जाम लग गया, जिसकी वजह से वंदना हॉस्पिटल वक्त पर नहीं पहुंच सकी, उन्हें इलाज नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई। पूरी घटना पर पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी है। उसे भविष्य के लिए एक सबक भी माना, साथ ही ऐसी गलती दोबारा न दोहराने की बात कही। कानपुर कमिश्नरेट की ओर से एक और ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति भी वंदना मिश्रा के निधन से दुखी हैं। पुलिस और कमिश्नर जिलाधिकारियों से जानकारी ली जा रही है और परिवार तक का संदेश पहुंचाने को उन्होंने कहा है। वीआईपी मूवमेंट के चलते लगे जाम में फंसकर महिला उद्यमी की मौत हो गई। इलाज न मिलने की वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। खुद राष्ट्रपति ने इस मामले का संज्ञान लिया और महिला उद्यमी की मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने घाट पर पहुंचकर मृतका के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही निर्धारित समय से अधिक समय तक ट्रैफिक को रोके जाने के कारण एक दरोगा और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर।